Hello everyone, welcome back to Medico Quiz. In today's video, we are going to discuss some important pharmacology questions related to drug delivery system and routes of administration. These questions are key for understanding how different methods of drug administration work in the body. Make sure to pause the video, think about your answer, and then I will explain them in details. Let's get started. Question number 4. Transdermal drug delivery system offer the following advantages except. Options are they produce high peak plasma concentration of the drug. Option B, they produce smooth and non-fluctuating plasma concentration of the drug. Option C, they minimize inter-individual variation in the achieved plasma drug concentration. Option D, they avoid hepatic first pass metabolism of the drug, जिसे liver pass भी बोलते हैं, liver bypass. Okay, try to answer it. So option A is the correct, which is they produce high peak plasma concentration of the drug. एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं. ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग्स को कंट्रोल रेट पर रिलीज करते हैं जो ब्लड में स्टेडी कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं. तो आंसर ए इसलिए गलत है. ओके, बाकी जो ऑप्शन थे बी, सी एंड डी वो सही हैं. ट्रांसडर्मल के बारे में हमने एक राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें डिटेल से बताया गया है. ऑप्शन ए गलत है. वो क्यों है? ट्रांसडर्मल सिस्टम का एम होता है स्टेडी रिलीज, जो हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अवॉइड करता है. ऑप्शन बी सही है क्योंकि ये सिस्टम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को स्मूथ और नॉन फ्लक्चुएटिंग रखते हैं, मतलब ड्रग लेवल स्टेबल रहता है. ऑप्शन सी भी सही है. ये इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस को मिनिमाइज करते हैं क्योंकि सबको एक जैसा ड्रग रिलीज मिलता है. ऑप्शन डी भी सही है क्योंकि ये हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है जो ओरल ड्रग में होता है, मतलब लिवर पर पहले मेटाबोलाइज नहीं होता, क्योंकि इसका एक पेस्ट टाइप होता है. उसे कहीं पर भी बॉडी में जहाँ ज़रूरत होती है, इस पर रिक्वायरमेंट, उसे लगा देते हैं, जैसे निकोटीन वगैरह के होते हैं. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है इन एडिशन टू स्लो इंटरवेनस इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग विद द response. Options are A, sublingual, B, transdermal, C, inhalation, option D, nasal insufflation. ओके, तो इसका आंसर करिए ट्राई. आंसर है इसका इनहेलेशन, यानी ऑप्शन सी ठीक है. एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें इनहेलेशन राउट से ड्रग जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और डोज को इजीली टाइट्रेट किया जा सकता है, इसलिए आंसर सी है. क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और एज पर रिक्वायरमेंट हम उसे इमीडिएटली हम उसकी डोज को चेंज कर सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए टाइट्रेट किया जा सकता है. ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सबलिंगुअल राउट फास्ट एब्जॉर्प्शन देता है लेकिन डोज टाइट्रेशन के लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता. ऑप्शन बी ठीक नहीं होगा, रॉन्ग होगा. ट्रांसडर्मल पैचेज एक फिक्स रेट पर ड्रग रिलीज करते हैं जो टाइट्रेशन को अलाउ नहीं करता. ऑप्शन सी सही है. इनहेलेशन ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और टाइट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे अस्थमा के अंदर जब हम नेबुलाइज करते हैं. इसके अलावा भी इनहेलेशन में बहुत सारे होते हैं, पंप वगैरह भी होते हैं, वो भी सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाएंगी. ऑप्शन डी गलत है. नेज़ल इंसफ्लेशन से भी ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होता है लेकिन इनहेलेशन की तरह टाइट्रेशन का ऑप्शन नहीं होता. ओके, इसके बाद ये जो टर्म्स आ रही हैं इसे राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत इन पर डिस्कस किया जा चुका है, तो उसे देख सकते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ आएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टमेटिक एक्शन. ऑप्शंस आर ए फिनाइलफेरिन, ऑप्शन बी डिस्मोप्रेसिन, ऑप्शन सी एजेलास्टिन, ऑप्शन डी बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट. इसका आंसर ट्राई करिए. आंसर है बी डेस्मोप्रेसिन. एक्सप्लेनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो डेस्मोप्रेसिन को सिस्टमेटिक एक्शन के लिए इंट्रानेजली दिया जाता है. ये ड्रग डायबिटीज़ इंसिपिडस और बेड वेटिंग में यूज़ होता है.
अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि फिनाइल फेरिन नेज़ल डिकॉन्गेस्टेंट है और इसका इफ़ेक्ट लोकल होता है, सिस्टमेटिक नहीं। ऑप्शन बी सही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेस्मोप्रेसिन नेज़ल स्प्रे के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और सिस्टमेटिक इफेक्ट देता है, जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडियस में। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा क्योंकि एजेल्स्टीन एक एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जीज़ के लिए होता है और इसका इफेक्ट लोकल होता है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा जो बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपिनेट है ये भी नेज़ल स्प्रे होता है, लेकिन इसका यूज़ लोकल इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए होता है, सिस्टमेटिक इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का और ये लास्ट है। कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स इज़ मोर पेनफुल, produce faster response, is unsuitable for deposit preparation, और ऑप्शन डी इज कैरीज ग्रेटर रिस्क ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ये IVIM और सबक्यूटेनियस वगैरह पर अच्छा खासा डिस्कस प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर बनाई थी उसमें है। इसका आंसर करने की कोशिश करिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो IM इंजेक्शन में मसल्स की बेटर ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए ड्रग फास्टर एब्जॉर्ब होता है और क्विकर रिस्पॉन्स मिलता है। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी उतनी फास्ट रिलीफ या रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होते हैं, लेकिन इस सवाल में ये मेन डिफरेंस नहीं है। सबक्यूटेनियस के कंपैरिजन में IM पेनफुल होते हैं। आपने अगर कभी टेटनस का इंजेक्शन लगवाया हो तो आपको इसका आइडिया होगा कि थोड़ा पेनफुल ज़्यादा होते हैं सबक्यूटेनियस के कंपैरिजन में, बट ये मेन डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जैसा हम बात कर चुके हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो स्लोअर होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि इस IM के अंदर मतलब मस्कुलर के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिपोट प्रिपरेशन के लिए भी सूटेबल होते हैं जो ड्रग को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। ऑप्शन डी भी गलत है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन का रिस्क दोनों राउट सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ तक हो गया, ये इस क्वेश्चंस इस वीडियो के ख़त्म हुए। बहुत अच्छे से आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजी टॉपिक्स कवर किए। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेडिको क्विज़ के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।